नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद प्रशांत के इस नए वीडियो में मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुचर्चित और बहुविवादित ज्ञानवापी मामले पे। तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को हाई कोर्ट को सौंप दिया और हाई कोर्ट ने उस मस्जिद का एएसआई सर्वे 3 अगस्त तक कंप्लीट करने का आदेश दिया। उसके बाद उसको एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब दोस्तों, हम बात इस पे करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और आखिर क्यों ये मामला दोनों पक्षों, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों देखिए कि इस बात पे कोई दो राय नहीं हो सकती और इस बात पे कोई विवाद नहीं हो सकता और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब इस देश पे, भारत पे, हमारे पूरे भारतवर्ष पे मुगलों का शासन था और खासकर जब औरंगजेब का शासन था, तब उसने बहुतायत में जो दूसरे धर्मों के, अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको क्षति पहुँचाई, उनको तोड़ा, उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई। और यही काम उसने जो बनारस का जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था उसको तोड़ के उसने वहाँ पे मस्जिद बनाई, जिसको आज हम ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। अब मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे पहले जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर हुआ करता था उसको औरंगजेब ने तोड़ा, उस पे मस्जिद बनाई, जो मैंने अभी आपको हाल ही में बताया। इसी बात को लेके जो बरसों से ये विवाद है वो चला आ रहा है। अभी आपको याद होगा कि पिछले साल 2022 में वाराणसी की कुछ महिलाएं वहाँ की निचली अदालत में गई और वहाँ उन्होंने ज्ञानवापी के अंदर एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पे सिंगार देवी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने के लिए, साल भर पूजा करने के लिए वहाँ पे इजाज़त मांगी, वहाँ पे याचिका दायर की। हालांकि वहाँ पे एक बार पूजा होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे साल भर पूजा करने की इजाज़त मांगी। उसके बाद निचली अदालत ने उस पूरे मंदिर परिसर की वहाँ पे उन्होंने वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया और ये बोला कि इस पूरे ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी कराया जाए। उसके बाद आपको याद ही होगा कि उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, वह उसका वीडियो लीक हुआ, जहाँ पे वहाँ मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग के आकार की एक हमको संरचना दिखाई दी, जिसको बाद में हिंदू पक्ष ने ये कहा कि यही असली शिवलिंग है, जो बाबा विश्वनाथ हैं यही असली बाबा विश्वनाथ हैं और इसी के यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर था जिसको तोड़ के बाद में मस्जिद बनाई गई। अब हिंदू पक्ष का अपना तर्क है कि जो नंदी जी बैठे हुए हैं बाहर उस मस्जिद के, वो जिधर देख रहे हैं वो शिवलिंग उधर तरफ ही पाया गया है और ये हमारी मान्यता रही है, हर हिंदू धर्म को मानने वाले की मान्यता रही है कि जिधर भी साइड नंदी जी देखते हैं शिवलिंग हमेशा उनके मुख की तरफ ही रहता है, या ऐसा कहें कि नंदी हमेशा शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, तब से ये मामला अदालत में चल रहा है। उसके बाद अभी हाल ही में एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया गया। एएसआई सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ से पूरा हाई कोर्ट तक ये मामला पहुँचा। अब दोस्तों, इसमें हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई सर्वे पे मुस्लिम पक्ष को विरोध क्यों है। अगर ये वाकई में मस्जिद है तो तब भी मुस्लिम पक्ष इस जगह की जांच करवाए, और अगर ये मंदिर है तब भी जांच होनी चाहिए। अगर एएसआई के सर्वे में ये निकल के आता है कि ये पहले से मस्जिद है, तब तो पूरा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तब तो मुस्लिम पक्ष को खुशी खुशी इस बात को इस एएसआई सर्वे करने के लिए राज़ी हो जाना चाहिए, करवाने के लिए राज़ी होना चाहिए। और अगर ये मंदिर निकलता है तो उनको खुशी खुशी इस जगह को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और दोस्तों देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी जगह पे, किसी स्थल पे विवाद है और ख़ासकर अगर वो धार्मिक स्थल है, तो उसकी हर पक्ष को इस बात पे राज़ी होना चाहिए कि उसकी पूर्णतः जांच हो और उस जांच में जो भी निकल के आए, जो भी तथ्य निकल के आए, उस पर जो भी अदालत का फैसला, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और हिंदू पक्ष की इस बात में बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि वजन है। इस बात में उनके पूरा तथ्य है कि इस पूरे सर्वे में, पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए और जो भी बात होगी, जो भी उस पर अदालत का फैसला होगा, वो दोनों को स्वीकार होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे कि इस मामले का समाधान क्या हो सकता है। दोस्तों, इस मामले के कई समाधान हो सकते हैं। जैसे एक समाधान तो हमारा जिस रास्ते से हमारा राम मंदिर का
राम मंदिर की समस्या का समाधान हुआ। एक रास्ता तो वो हो सकता है, उस पे बरसों लड़ाई चलेगी और वो कई साल हो सकता है, कई दशक वो लड़ाई चले और लास्ट में फैसला तो एक ना एक दिन आना ही है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है दोस्तों कि दोनों पक्ष, जो भी हिंदू पक्ष है और जो भी मुस्लिम पक्ष है, उसके जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठें, सरकार साथ में बैठे, आपस में बातचीत हो। और ये सब बैठे कब? एएसआई का सर्वे होने के बाद। अगर एएसआई के सर्वे में ये निकल के आता है कि मुस्लिम वो पहले से मस्जिद थी, तो हिंदू पक्ष को अपना दावा छोड़ना चाहिए। और अगर ये निकल के आता है कि वो मंदिर था पहले, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ना चाहिए। इसलिए एएसआई सर्वे के बाद दोनों पक्ष बैठें, इस मामले में आपस में बातचीत हो और इस मामले पे एक बृहद आपसी समझ बनानी चाहिए। आपसी सहयोग के बाद, आपसी विचार विमर्श के बाद इस बात पे इस निष्कर्ष पे आना चाहिए कि जिस भी पक्ष का दावा वहाँ पे निकलता है, दूसरे पक्ष उस पक्ष को वो स्थल सौंप देना चाहिए और दूसरे पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इससे दोस्तों देखिए क्या होता है कि अदालत के जो फैसले होते हैं वो हमेशा तथ्य पे आधारित होते हैं। अदालत ये कभी नहीं देखता है कि किसकी धार्मिक भावना कैसी है, किसकी धार्मिक आस्था कैसी है। वो हमेशा तथ्य पे बात करता है और उस तथ्य कभी-कभी क्या होते हैं कि हमारी नापसंद के भी हो सकते हैं। और उन अदालत के फैसले को मानना भारत के हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है। वो मजबूरी है कि वो अदालत के फैसले को मानेगा। जैसे कि आप देखिए कि राम मंदिर पे जो फैसला आया, वो देश के कई सारे लोगों को नहीं पसंद था, लेकिन आज उस फैसले को सब स्वीकार कर चुके हैं, सबको मानना पड़ा। आपसी सहयोग से, आपसी बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान करने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग उस निष्कर्ष से, उस समाधान से सहमत होते हैं, जो कि बाद में असंतोष का कारण नहीं बनता। क्योंकि असंतोष अंदर ही अंदर पैदा होता रहता है और अगर कोई भी चीज़ किसी के विरोध के बाद अप्लाई की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि असंतोष पैदा होता है और असंतोष धीरे-धीरे जब पनपते वो एक दिन दूसरे रूप में बाहर आता है। इसलिए दोस्तों मेरा तो मानना ये है और इस पे कि दोनों पक्ष एक साथ बैठें और एक बृहद विचार विमर्श के बाद, एक बड़ी विचार विमर्श के बाद इस समस्या का समाधान निकालें। और जिसके भी पक्ष में वो एएसआई का सर्वे आता है, एएसआई के सर्वे में अगर ये साबित होता है कि वो मंदिर था, तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए इसको हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। और अगर ये निकल के आता है कि वो मस्जिद था, तो हिंदू पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस जगह से अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इससे जो दुनिया में हमारे भाईचारे, गंगा जमनी तहज़ीब की जो मिसाल जाएगी, वो कई सालों तक याद रखी जाएगी और हम दुनिया में ये सीना चौड़ा करके बोल पाएंगे कि देखिए हमारे देश में इतने बड़े-बड़े मसलों का समाधान कितनी आसानी से हम निकाल पाए। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, तो फिर अदालत का तो रास्ता खुला ही है। उस पे अदालत जो भी फैसला करेगा वो दोनों पक्ष को मान्य करना पड़ेगा, तो दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, वो अपना वहाँ पे उस स्थल पे अपना दावा करेगा। दोस्तों आज की बात यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।